हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए हम जानते हैं कि हमें कोई ऐसी दो टर्म्स लेनी है जिनका सम क्या आता हो, सम आए -2 और प्रोडक्ट क्या आए, उसका प्रोडक्ट आएगा उसका -8। इसको सम ऑफ जीरोस कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। तो हमें ऐसी दो डिजिट्स लेनी है जिनका सम तो आए -2 और प्रोडक्ट आए -8। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसी दो टर्म्स कौन सी होती है, 4 और 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। 4 और 2 को सम करेंगे, -4 प्लस 2 क्या होता है -2, और -4 प्लस 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8। तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, ये डिजिट बची, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। ये हमें दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2, और x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब इसके आगे इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द जीरोस। जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। -2 प्लस 4 क्या आ रहा है, 2 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2। और हमने वेरीफाई करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, -b/a। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, -b/a से। बट -b/a, b और a क्या होगा, वो इस इक्वेशन से निकलेगा। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। इसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1, b की वैल्यू क्या दे रखी है -2, और c की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -8। ये हमें वैल्यूज दे रखी है। b की वैल्यू क्या है -2, तो हम क्या लिखेंगे -2 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2। यहाँ पर भी हमें 2 मिला था, और यहाँ पर अपन ने सम ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले से इसको वेरीफाई किया, यहाँ पर भी हमें 2 मिला है, तो ये वेरीफाई हुआ। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -2 इंटू 4 क्या आ जाएगा -8। और हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, c/a। c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आया 8। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पर भी -8 आया और यहाँ पर भी -8 आया, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वेरीफाई। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी क्या होगा, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए -4, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4 आएगा। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s लिख सकते हैं। 2 और 2 को ऐड करेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा 4 होगा, -2 4 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आता है, प्रोडक्ट 4 आता है, प्लस 1। ये हमने इसके फैक्टर किए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर 2s माइनस 1 माइनस फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। ये वैल्यूज बच गई। अब 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये हमारे फैक्टर आ गए।
अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे हम और s की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू, ये इसके नीचे अपॉन में चला जाएगा, 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए अगेन हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों हमारी s की वैल्यूज हैं, इनका सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2। हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 1, ये हमने 1 लिख दिया। इक्वल टू, हम जानते हैं कि हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू क्या है, b की और a की वैल्यू हमें पता ही नहीं, वो वैल्यू हमें निकालनी होगी। इस वाली इक्वेशन को हम अपनी बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -4, माइनस लग रहा है और एक -4 हमने लिखी। a की वैल्यू आई है 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 1 जा 4 अपॉन में 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आया था और वहां पर भी 1 आया, तो ये चीज हमारी वेरीफाई हो गई। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2, क्या हो जाएगा 1/4। और फॉर्मूले से हम क्या से निकालते हैं c/a, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये 1/4 यहाँ पर भी आ गया c अपॉन a से, तो ये यहाँ वेरीफाई हो गया और यहाँ पर भी 1/4 आया, तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको पहले हम इसकी नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे हम, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब हम ऐसी दो डिजिट्स लेंगे जिनका सम तो क्या आना चाहिए -7 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए -18। तो ऐसी दो डिजिट्स क्या हो सकती है 9 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे इनमें, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो इसी तरह से फैक्टर्स बनेंगे 3x प्लस 1 और यहाँ पर फैक्टर बनेगा 2x माइनस 3। अब इनके जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो 3x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सिमिलरली यहाँ पर होगा 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये इसके अपॉन में चला जाता है। अब ये हमारे दो x के जीरोस वैल्यू आ गई। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम करेंगे -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे 6, यहाँ आएगा -2 और ये आएगा 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/9 माइनस 2 7/6। अब हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए भी होता है, तो माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसका, b की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। हम सबसे पहले b की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो उसके अकॉर्डिंग a क्या हो जाएगा 6, b क्या हो जाएगा -7 और c क्या हो जाएगा -3। तो माइनस बी अपॉन है, b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। यहाँ पर भी 7/6 आया था और यहाँ पर भी 7/6 आया, तो इस तरह से ये चीज वेरीफाई हो गई। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -1/3 इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 आया। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है
6, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर भी -1/2 आया था, यहाँ पर भी -1/2 आया, तो ये चीज यहाँ पर वेरीफाई हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको कंपेयर करके लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमेशा बाद में काम आता है। a की वैल्यू है 4, कंपेयर करेंगे इससे, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो उसे हम 0 मान लेंगे। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए क्या होगा, 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा u प्लस 2, ये बचा। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आएगी 0 और u की वैल्यू आएगी -2। ये हमारी जीरोस निकल गए। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इन दोनों का सम 0 प्लस -2, तो ये क्या आएगा, -2 आ जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, वेरीफाई करने के लिए -b/a करते हैं। b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू है 4, 4 2 सा 8, तो ये -2 आएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पर भी -2, तो ये हमारी वैल्यू वेरीफाई हो गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 0 और -2 का, 0 इंटू -2 क्या आ रहा है 0। और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, क्या मिला हमें 0। तो इस तरह से यहाँ पर ये 0 0 वैल्यू वेरीफाई हो गई। अब चलते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है t² - 15। अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? इसके फैक्टर्स करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारे फैक्टर्स आएंगे t² = 15, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√15। एक फैक्टर आया +√15, एक फैक्टर आया -√15। ये हमारे दोनों जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोस कैसे चेक करेंगे? इन दोनों जीरोस का क्या करेंगे, सम करेंगे, +√15 प्लस ब्रैकेट में -√15, तो क्या मिलेगा हमें 0, ±0 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे हम, -b/a। अब abc की वैल्यू हमने कंपेयर ही नहीं करी, इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। इस फॉर्मूले से हमने इससे कंपेयर करके हमने इसको डिटरमाइन कर लिया। ax² क्या होगा, t² के बराबर होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। bx की फॉर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू यहाँ पर 15 -15 दे रखी है। -b/a, b की वैल्यू क्या है 0, तो 0/1 क्या होता है 0, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू 0 आई और यहाँ पर भी 0 आई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, +√15 इंटू -√15, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसको हम -b/a से चेक करते हैं। b की वैल्यू क्या है, सॉरी इसको हम c/a से चेक करेंगे, प्लस का c/a। c की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू है 1, तो हमें क्या मिला -15। यहाँ पर भी हमें -15 मिला था, यहाँ पर भी हमें -15 मिल गया, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² - x - 4। फैक्टर्स करने के लिए क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए 12। तो क्या ले सकते हैं हम, 3x² - 4x + 3x, ये ले सकते हैं। 4 में से 3 गया तो 1 और 4 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 हो रहा है, -4। तो यहाँ पर x लिया हमने, तो 3x - 4 यहाँ मिला, +1 3x - 4, ये हो जाएगा x + 1, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x - 4। अब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + 1 = 0
तो x की वैल्यू आएगी -1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4/3। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये दोनों x के फैक्टर्स का सम करेंगे, -1 प्लस 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। और ये क्या होता है, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरीफाई करने के लिए -b/a करते हैं, तो इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4। तो b क्या है -1, तो ये हो गया -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ये यहाँ पर इसका भी 1/3 आ गया और यहाँ पर भी 1/3 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -1 इंटू 4/3, तो हमारे को क्या मिला -4/3। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, c/a। c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू है 3, तो ये क्या आ गया -4/3। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों को यूज करके हम कैसे हमारा पॉलिनोमियल बनाएंगे। हम एक बेसिक जानते हैं टर्म x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस बेसिक इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 1/4, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है -1, तो हमने यहाँ पर -1 रख लिया। इक्वल टू में 0, 4 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ऊपर क्या बचेगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 4 जो है वो 0 के इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो 4x² माइनस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 1। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, √3 और 1/3। ये सम ऑफ जीरोस क्या है √2 और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। तो हम बेसिक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स क्या है √2x, प्रोडक्ट क्या दे रखा हमें 1/3। इक्वल टू में 0 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लियर है सबको? थर्ड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है √5। तो हम जानते हैं हमारी इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 0, 0 इंटू एक्स क्या होता है 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा है √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। इसी तरह से इसमें रखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब इसमें रखते हैं हम वैल्यूज, x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है -1/4, तो हमने यहाँ पे रखा -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1/4। ये अब इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/4x प्लस 1/4, 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल, x बचा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा।
अब चलते हैं हम हमारे 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन हमें गिवन है 4 एंड 1। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4 और प्रोडक्ट की 1। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसमें वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये सेकेंड चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज यहाँ तक क्लियर है सबको। ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।